हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सीखा, वेलकम बैक टू सीखा's मेकओवर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं करने वाली हूँ VLCC पपाया फ्रूट फेशियल किट के मसाज के सारे स्टेप्स में डिटेल में बताने वाली हूँ। किस तरह से हम मसाज करेंगे, किस प्रेशर पॉइंट्स को हमें दबाना है। और यहाँ जो मैं कर रही हूँ ये VLCC की फेशियल किट है। VLCC में आपको 6 स्टेप मिलते हैं। फर्स्ट है क्लिनजिंग, सेकेंड में आपको स्क्रब मिलता है, थर्ड है कुकम्बर जेल, फोर्थ में मिलता है आपको मसाज क्रीम, फिफ्थ है फेस पैक और उसके बाद आपको मिलता है मॉइस्चराइजिंग जेल। मैं फर्स्ट सेकेंड स्टेप को स्किप करके मैं थर्ड स्टेप से आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्लिनजिंग है, स्क्रब है। स्क्रब क्लिनजिंग हम उन्हीं 5-6 स्टेप्स के साथ करते हैं जो हम मसाज में भी इंक्लूड करते हैं, जेल में भी यूज़ करते हैं, इंक्लूड करते हैं उसे। तो मैं उसे स्किप कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आज मेरा मेन पर्पस है किस तरह से हम मसाज करते हैं उसे दिखाना। और मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ ये है कुकम्बर जेल मैंने अप्लाई किया है। उसके ऊपर मैं इस तरह से अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज़ कर रही हूँ। अल्ट्रासोनिक मशीन आपको तब यूज़ करना है जब आप सीरम और आप जब जेल यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास सीरम जेल नहीं है फिर भी आपको अल्ट्रासोनिक मशीन यूज़ करना है तो आप एलोवेरा जेल पे भी इसे यूज़ कर सकते हो। जब आप हाइड्रेटिंग जेल लगा रहे हो या फिर सीरम लगा रहे हो तो उस पर आप हमेशा अल्ट्रासोनिक का यूज़ करो। क्रीम पे हम इसे यूज़ नहीं करते, हम इसे सीरम पे या फिर हम इसे जेल पे ही यूज़ करते हैं। तो मैंने कुकम्बर जेल अप्लाई किया, मसाज की, थोड़ी 2-3 मिनट मैंने अच्छे से मसाज करी। उसके बाद मैंने अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज़ किया। 4-5 मिनट तक मैंने मशीन यूज़ किया और फिर मैं थोड़ी सी अच्छे से हाथ से उसे मसाज के साथ फेस को क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद मैं आऊँगी मेन स्टेप जो कि है हमारी मसाज के स्टेप्स को दिखाना। आज मैं प्रॉपर आपको मसाज के स्टेप्स दिखाऊंगी। इस तरह से अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पे। अच्छे से आपको क्रीम को अप्लाई कर देना है। मसाज क्रीम है, VLCC की है, आप किसी भी कंपनी की क्रीम के साथ इस स्टेप्स को फॉलो करना, आपकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी आएगी। अब आपको पानी लेना है, थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद पूरे फेस पे अच्छे से इस तरह से हम हाथों को करेंगे। इस स्टेप को हम बोलते हैं जनरल स्ट्रोक। जनरल स्ट्रोक करने के बाद हम चिन लाइन पे इस तरह से मसाज करेंगे। उसके बाद हम लिप्स के ऊपर नीचे 2 फिंगर से हाफ मून और क्रिस क्रॉस बनाएंगे। उसके बाद जो है हम चीक पे इस तरह से राउंड राउंड करके सर्कल बना के मसाज करेंगे। उसके बाद हम आएंगे नोज़ पे। नोज़ पे इस तरह से 2 फिंगर की मदद से मसाज करने के बाद हम फोरहेड पे जाएंगे और इसी तरह से फोरहेड पे मसाज करते हुए हम नीचे स्लाइटली हैंड करते हुए हम नीचे गर्दन पे आएंगे, यानी कि नेक एरिया पे आएंगे। और इसी तरह से आपको फिर से रिपीट करना है कम से कम 3-4 बार। इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे क्लिनजिंग एंड स्क्रब में। और यही सेम स्टेप हम यहाँ पे मसाज में भी इंक्लूड करते हैं जो हमारी फर्स्ट बेसिक स्टेप्स होती है। उसके बाद हम इस तरह से लिफ्टिंग के स्टेप्स करेंगे। उसके बाद हम दोनों हाथ से इस तरह से फेस को ऊपर लिफ्ट करेंगे जिसे हम कपिंग एंड शेपिंग ऑफ द चिन एरिया बोलते हैं। इस तरह से लिफ्ट करना है जिससे आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम दूर होती है। उसके बाद हम फेस के ऊपर इस तरह से फोरहेड पे M बनाएंगे और प्रेशर पॉइंट्स को दबाएंगे। फिर से हम नोज़ को इस तरह से लिफ्ट करते हुए फोरहेड पे मसाज करेंगे और आपको इस तरह से लिफ्टिंग करनी है। कुछ इस तरह से आपको नोज़ के एरिया पे और आईब्रोज पे इस तरह से लिफ्टिंग करनी है। आईब्रोज को आपको धीरे धीरे स्लाइटली इस तरह से दबाना है और फिर हमें इस तरह से सर्कल बनानी है। सर्कल आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में बनानी है। चार 5 बार सर्कल बनाने के बाद हम कुछ इस तरह से अपने फिंगर्स को आईज के पास इस तरह से रखेंगे और फिर प्रेस करके फिर रिलीज़ करेंगे। फिंगर्स को रखेंगे और फिर रिलीज़ करेंगे और आपको इस तरह से 3-4 बार स्टेप्स करनी है। फिर हम एक फिंगर से इस तरह से रखेंगे और फिर रिलीज़ करेंगे। सेम स्टेप को आपको 3-4 बार करनी है। मैं वीडियो में कम दिखा रही हूँ लेकिन आपको हर स्टेप को 3-4 बार फॉलो करना है। उसके बाद हम इस तरह से दोनों फिंगर को इस तरह से क्रॉस करते हुए हम पूरे फेस पे इस तरह से मसाज करेंगे। और भले ही आपको वीडियो फास्ट लग रही हो, हैंड मूवमेंट फास्ट लग रहे हो, लेकिन वीडियो मैंने फास्ट कर रखा है इसीलिए लग रही है, नहीं तो मेरी हैंड्स मूवमेंट बहुत स्लो और बिल्कुल भी हार्श नहीं होने चाहिए क्लाइंट के फेस पे। उसके बाद जो है हम इस तरह से मुट्ठी को इस तरह से बंद करके
और बहुत स्लाइड हैंड से आपको पूरे ऑल ओवर द फेस इस तरह से मसाज करनी है। ये एक बहुत अच्छी स्टेप्स है जिससे आपके फेस में बहुत ही अच्छी ग्लो आती है। उसके बाद हम इस तरह से टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग करने से आपके फेस में जो भी पोर्स है वो ओपन हो जाती हैं, ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम इस तरह से पिंचिंग करेंगे। टाइपिंग इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय पिंचिंग गाइस। सो हमेशा टाइपिंग करने के बाद पिंचिंग करना। उसके बाद क्या होगा, क्रीम आपकी जो आपने क्रीम लगाया वो पेनिट्रेट होगा। इस तरह से हाथों को इस तरह से लिफ्ट करेंगे। इस तरह से हमें लिफ्ट करना है जिससे हमारी डबल चिन की प्रॉब्लम जो होती है, जो भी हमारे चिक जो भी चबी चिक्स होते हैं वो दूर होती है। इसके बाद हम दो फिंगर्स को अपने नीचे नेक एरिया पे रख के इस तरह से आइज़ के पास मसाज करेंगे और फिर दो फिंगर्स को हम ऊपर हेड पे रख के इस तरह से हम आइज़ के पास ही फिर से मसाज करेंगे। आपने देखा होगा मैंने पहले नीचे रखा फिर मैं ऊपर रख रही हूँ और सेम मैं इस तरह से मसाज कर रही हूँ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर से आपको कानों के पीछे इस तरह से प्रेशर देनी है। इस तरह से स्किन पूरे फेस को लिफ्ट करते हुए आपको प्रेशर बनानी है। सेंटर ऑफ द फोरहेड, टेम्पल एरिया, सेंटर ऑफ द ईयर एंड डाउन ऑफ द ईयर, इस तरह से प्रेशर बनाएंगे हम। फिर से हम प्रेस एंड रिलीज करेंगे आईज के ऊपर। ये हमारे प्रेशर पॉइंट है। नोज के कॉर्नर पे हम इस तरह से प्रेस करेंगे। फिर हम लिप्स के कॉर्नर पे भी प्रेस करेंगे इस तरह से। तीन चार बार प्रेस करने के बाद हम दो फिंगर के बीच में अपने चिन को रखेंगे और इस तरह से लिफ्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर से इस तरह से कपिंग एंड शेपिंग करेंगे। उसके बाद पूरे फेस को इस तरह से हमें लिफ्ट करना है ऊपर की ओर। जितनी मैच्योर स्किन होगी लिफ्टिंग के स्टेप्स आपको उतने अच्छे देने होंगे। फिर हम इस तरह से दो फिंगर के बीच में एक फिंगर को इस तरह से रख के सिजर स्ट्रोक करेंगे। इसे हम सिजर स्ट्रोक बोलते हैं, जिसे हम क्लिनजिंग और स्क्रब में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम करेंगे क्रिस क्रॉस, जिसमें हम पहले 4 फिंगर फिर 3 2 1 एंड बैक टू 1 2 3 4 फिंगर से हम इस तरह से क्रिस क्रॉस करके पूरे फेस में मसाज करेंगे। और फिर आपको सेम स्टेप्स को जैसे हमने जनरल स्ट्रोक किया, लिप्स के अराउंड क्रिस क्रॉस किया, सेम स्टेप्स को करना है। उसके बाद दो फिंगर ऊपर रख के हम पूरे फेस में लिफ्टिंग करेंगे और फिर इस तरह से लिफ्टिंग करेंगे अपने चीन को। फिर हम इस तरह से जॉ लाइन को भी लिफ्ट करेंगे ऊपर की ओर, जिससे आपकी जॉ लाइन और चिन एरिया लिफ्टेड होती है। अगर आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम है, अगर आपकी चिन गाल बहुत चबी है, तो ये सब स्टेप्स करने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर से हम लिफ्टिंग करेंगे। जो स्टेप्स आपने किए हैं उसे आप फिर से रिपीट करोगे। और फिर हम लिफ्टिंग करेंगे। इस तरह से फिर से हम सर्कुलर मोशन पे पूरे ऑल ओवर द फेस इस तरह से मसाज करेंगे। अब हम आएंगे नेक लाइन पे। नेक एरिया पे भी हमको इस तरह से राउंड राउंड करके मसाज करना है और नेक को भी हमें लिफ्ट करना है ऊपर की ओर। दो फिंगर की मदद से हम नोज़ एरिया पे इस तरह से लिफ्टिंग करेंगे। सेंटर ऑफ द फोरहेड पे हमारी प्रेशर पॉइंट होती है और उसे हमें दबाना होता है। लिफ्टिंग के दौरान हम उस प्रेशर पॉइंट को भी दबाएंगे। स्मॉल फिंगर की मदद से हम नोज़ के अराउंड इस तरह से लिफ्टिंग करेंगे, जिससे हमारी फाइन लाइंस दूर होगी। और फिर हम टेम्पल एरिया को प्रेशर पॉइंट को दबाएंगे। टेम्पल एरिया को प्रेस करेंगे। आइज के अराउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें हाथों को घुमाना है। एक हाथ से हम चिन को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से इस तरह से हमें एस बनाना है दोनों आइज के अराउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ये 4-5 बार करनी है। उसके बाद फिर से हम इस तरह से हाथों को आइज के पास रख के प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे। इसे आपको 4-5 बार करने के बाद ऑल ओवर द फेस इसी तरह से आपको प्रेस करना है और रिलीज करना है हाथों को। उसके बाद हम टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग करने के बाद हम पिंचिंग करेंगे। सेम स्टेप को आपको 2-4 बार फॉलो करना है।
है। इस तरह से लिफ्ट करेंगे जॉ लाइन को और पूरी फेस को लिफ्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और नीचे छोड़ेंगे। इस तरह से रिलीज करना है। आपको हाथ को इस तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। आपको कान के पीछे इस तरह से दबाना है, फोरहेड पे इस तरह से लिफ्ट करना है और छोड़ना है, नीचे ले जाना है, फिर आपको छोड़ना है। इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से करके आपको फोरहेड पे एक प्रेशर बनानी है, पूरे फेस को लिफ्ट करना है। और आप देख सकते हैं पूरे फेस में कितनी अच्छी वाइब्रेशन हो रही है। इस स्टेप से हम वाइब्रेशन देते हैं पूरे फेस पे। इस तरह से हमारी मसाज की स्टेप कंप्लीट होती है। मसाज की स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अप्लाई करूँगी फेस पैक। ये VLCC की फेस पैक मैं अप्लाई कर रही हूँ। ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर लूँगी एप्लीकेटर की मदद से। अप्लाई करने के बाद हमें इसे छोड़ देना है 10-15 मिनट तक। जब तक आपकी फेस पैक सूख नहीं जाती है अच्छे से, आप उसे छोड़ दोगे। उसके बाद क्या करना है, पानी लेना है। पानी दे के आपको अच्छे से फेस पैक को रिमूव करना है मसाज के साथ। 3-4 मिनट तक मसाज कीजिए फेस पैक के ऊपर पानी से और फिर आप उसे अच्छे से रिमूव करिए साफ कपड़े से पोंछ के। और फिर मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइजिंग जेल। VLCC में आपको मॉइस्चराइजिंग जेल भी मिलती है। अगर आपकी किट में नहीं दी गई है तो कोई आप टोनर अप्लाई कर सकते हो, आप मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी फुल प्रोसेस, किस तरह से हम फेशियल्स में स्टेप्स करते हैं। मसाज के स्टेप्स मैंने आज आपको क्लियरली बताया, तो आई होप आपको समझ में आई हो। बहुत अच्छे से क्लियर मैंने हम सभी स्टेप्स को अच्छे से बताया है कि कौन से स्टेप्स क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए कुछ इसमें हेल्पफुल जानकारी होगी। अगर आप सीखना चाहते थे कि मसाज के स्टेप्स कैसे होती हैं तो ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और आप देख सकते हो इनकी फेस क्लीन करने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। ग्लो बहुत ही अच्छी आई थी, अमेजिंग ग्लो थी इनकी स्किन पे। हाइड्रेटिंग जेल अप्लाई कर रही हूँ मैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नए हो चैनल पे तो प्लीज़ बोलूँगी सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इतनी मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ऐसा लगता है जैसे हमने टेस्ट दिया और टेस्ट का हमें मार्क्स मिला ही नहीं। तो ऐसा मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। जय माता दी फ्रेंड्स।